पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। मैच हम हार गए थे, हारने के बाद हम पहुंचे हैं। शादाब खान को आउट कर दिया गया, मैनकट जो है रूल उसके तहत वो आउट हो गए। कंट्रोवर्शियल कहा जा रहा है, लेकिन उसे कंट्रोवर्शियल अब नहीं कह सकते क्योंकि वो पिछले साल उस कानून बन चुका है। मैच का टर्निंग पॉइंट वही शादाब के जो दो आखिरी बालें थी ना, जिसमें उन्होंने 10 स्कोर बनाए हैं। बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान ने 5 मैच ऐसे खेले हैं और उसमें से 4 मैच चेज किए हैं। वेलकम टू दुनिया स्पोर्ट्स। मेरा नाम है वकास अबी ब्राना, मेरे साथ मौजूद हैं ज़ीशान नवाज़। और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। The win that we had yesterday against Afghanistan was fabulous because नसीम शाह जो हैं वो एक दफ़ा फिर एक ऐसी उन्होंने इनिंग्स खेली एंड पर आकर कि जो उन्होंने शारजा में अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ पिछले एशिया कप में खेली थी और पाकिस्तान को उन्होंने 2 चौके मार के आखिरी ओवर में मैच जिता दिया। थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई थी उस मैच में भी क्योंकि आसिफ अली के साथ उस वक्त वो एक बॉलर की थोड़ी सी हल्की बुल्की गर्मा गर्मी हो गई थी। कल ये हुआ कि शादाब खान को आउट कर दिया गया, मैनकट जो है रूल उसके तहत वो आउट हो गए। उसके बाद हल्की बुल्की कंट्रोवर्सी हुई और नसीम शाह ने आखिरी ओवर में 2 चौके मार के मैच जिता दिया। यहाँ पर ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि नसीम शाह और जो शादाब खान थे, दे वर द प्रोमिनेंट प्लेयर्स जिन्होंने ये मैच को बनाया। बिकॉज इमाम ने अच्छी इनिंग्स खेली लेकिन वो कोई विनिंग इनिंग्स नहीं थी। जब शादाब क्रीज पर थे उस वक्त लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, इफ्तिखार भी साथ है, फिर इफ्तिखार भी आउट हो गए। लेकिन शादाब ने एक्सेलरेट किया इस पिच पर जहाँ पर कि वो स्लो बॉल्स करी जा रहे थे, उनके जो फास्ट बॉलर्स थे वो भी और उनके स्पिनर्स तो वैसे नहीं खेले जा रहे थे। तो इट वाज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क एंड समहाउ दे अचीव्ड इट एंड kudos to them and huge congratulations to Pakistan team and the management। ज़ीशान भाई, आपने फिर एंजॉय किया कल का मैच? बहुत मजा आया। हाँ? हार गए थे हम। हाँ तकरीबन हम हार गए, ज़हनी तौर पे तो हार गए हुए थे। यस, जब शादाब से पहले ही हम हार गए थे, जब हमारा कोई 48वें ओवर में हमारे 6 रन बने थे। 33 से हम 27 पे आए थे और 12 बॉलों पे 27 रन बढ़े थे और हम हार गए थे। लेकिन फिर उसके जो सेकंड लास्ट ओवर था ना, उसमें 4 बॉलों पे हमने 6 रन बनाए थे। कुछ भी नहीं हुआ था। उस 4 बॉलों पे 6 रन बनाए थे। फिर उसके बाद 9 बॉल पे जो छक्का लगा, फिर चौका लगा, तो वो वाला 9 बॉल भी नहीं दी। तो वो मैच का टर्निंग पॉइंट वही शादाब के जो 2 आखिरी बालें थी ना, जिसमें उन्होंने 10 स्कोर बनाए हैं। अगर 9 बॉल हो जाती तो मेरे ख्याल में जल्दी जो सीन हो जाता कि लास्ट बॉल पे क्या हो सकता है, शादाब खान उस पर सिंगल ले लेते हैं या चौका मार देते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो रन आउट वाला सीन ना होता। लेकिन मैच हम हार गए थे, हारने के बाद हम पहुंचे हैं। इस मैच में बहुत से सवालिया निशान हो सकते हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप के हवाले से, पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप के हवाले से कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जिन पे सवालिया निशान हो सकता है कि इफ्तिखार पे देखें, आपको फास्ट बॉलर लगा हुआ है, फास्ट बॉलर पे आप तेज़ खेलें, मतलब कि आप छक्का मार सकते हैं, लेकिन आप उसी फास्ट बॉलर के हाथों आउट हो रहे हैं। जिस तरह से सलमान अली आगा ने बैटिंग की, सलमान अली आगा को देख लें कि किस तरह से शॉट मारते हुए गैर ज़रूरी तौर पे आउट हो गए। जब आपको विकेट की ज़रूरत है, आप खेलें, मैच को साथ लेके चलें, रन्स मतलब कि स्ट्राइक रोटेट करते रहें, लेकिन वहाँ आप पे एक गैर ज़रूरी तौर पे स्वीप मारते हुए आउट हो गए। ज़ीशान, मैं इस टाइम नेगेटिव बातें नहीं करना चाहता, लेकिन सवालिया निशान तो हो सकते हैं ना मैच पे। मैं इस टाइम मैच को जो हमारी अचीवमेंट है उसको एंजॉय करना चाहता हूँ। पाकिस्तान की टीम में जिस तरह की ये 300 चेज किया, आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान हैज चेज्ड डाउन 300 टोटल। नहीं, पाकिस्तान ने अब तक 57-58 मैच खेले हैं, जिसमें से 48 मैच पाकिस्तान ने चेजिंग में हारे हैं। और बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान ने 5 मैच ऐसे खेले हैं और उसमें से 4 मैच चेज किए हैं। मतलब कि 300 रन प्लस वाले जो पाकिस्तान ने अब तक 58 मैच खेले हैं, जिसमें से 57 मैच हैं, जिसमें से 9 जीते से टोटल। लेकिन बाबर की कप्तानी में 5 मैच खेले हैं, जिसमें 300 प्लस का टारगेट पाकिस्तान को मिला है और 4 मैच पाकिस्तान ने जीते हैं। that's a very interesting stat और बाबर को इसका क्रेडिट जाता है। लेकिन शादाब खान यार, मतलब देखो, सामा मीर को भी ऊपर भेजा और उनका कोशिश थी कि वो मार मूर लेगा, वो मार मूर के आ रहा है वहाँ पर इंग्लैंड में, लेकिन शादाब ने तो कमाल कर दिया। क्योंकि इनिशियली शादाब, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि उसने 5-6 बॉल्स पे उसने 13, 14, 18 रन बना दिए। ही वॉज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ स्ट्रगलिंग, मतलब गेंद मिल ही नहीं रहा था। फिर करते करते मुझे ऐसा फील हुआ है कि जिस तरह अगर आप परसिस्टेंट हैं, अगर आपको अपनी एबिलिटीज़ पे यकीन है और आप खड़े हैं, आपको है कि यार आएगी आएगी आएगी, एक ओवर आएगी जिसमें मैं कर लूँगा,
तो इस तरह का मालूम होता है कि वो उस पोजीशन में वो रहे और उस स्टेट ऑफ माइंड में वो रहे और उन्होंने इवेंचुअली वो अचीव कर लिया। सेम थिंग ये हुई थी हमारे खिलाफ वर्ल्ड कप में, जब इंडिया के खिलाफ हम खेल रहे थे। कोहली और हार्दिक पांड्या जो वो आके खड़े हो गए, हार्दिक पांड्या तो टिप टिप लगा हुआ था, उसने स्कोर ही नहीं कर रहा था। उन्होंने थोड़ी सी पार्टनरशिप बिल्ड की और उसके बाद इवेंचुअली हार्दिक पांड्या ने भी मारा और ऑफ कोर्स कोहली ने भी मारा और वो मैच जीत गए। इसका तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट शादाब को देना चाहिए, एंड राइटली ही गॉट द अवार्ड फॉर मैन ऑफ द मैच एज वेल। बिल्कुल ऐसे ही है। बेसिकली शादाब खान मुख्तलिफ लीग्स खेल चुका है, वो मुख्तलिफ सिचुएशन में खेलने की सलाहियत अब वो एक तरह से ना बिल्ड हो चुकी है उसमें। वो किसी तरह से मैच हो ना उसको खेल सकता है। और उसामा मीर को पहले भेजा गया था उनकी, बाद में उन्होंने, और उन्होंने अच्छा फिनिश किया। 35 बालों पे 48 रन पर जो बनाया है ना, मैच को मैन ऑफ द मैच भी हुए हैं। और उसके साथ साथ एक रन आउट जो हुआ है ना, वो अगर कंट्रोवर्शियल कहा जा रहा है, लेकिन उसे कंट्रोवर्शियल आप नहीं कह सकते क्योंकि वो पिछले साल उस कानून बन चुका है आईसीसी का। मैन कट, वो जो इंडियन कप्तान था मैन कट, जो उसने सबसे पहले आउट किया था, वो इसकी भी एक अलग हिस्ट्री है, कौन कौन किस तरह से। लेकिन स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के खिलाफ करार दिया जा रहा है, लेकिन इसको नहीं कहा जा सकता। अब जब एक साल से पहले जब इसे कानून बना दिया गया, वो 1987 का जिक्र हो रहा है कि वो जो इंडियन वेस्ट इंडीजियन बॉलर ने सलीम जाफर को आउट नहीं किया था और वो हार गए थे। अभी एक और वीडियो में देख रहा था क्रिस गेल की, जिसमें क्रिस गेल आउट नहीं करता। और ब्रिस्बेन की बात करें तो अश्विन ने आउट कर दिया था चंदीमल को मेरे ख्याल में। तो मतलब कि वो कुछ लोग हैं जो आउट कर देते हैं, कुछ लोग हैं नहीं आउट करते। लेकिन अब ये कानून बन चुका है, आउट तो था ही, या तो कानून ना होता ना तो कानून होता। ये रन आउट है, अब वो मैन कट और आउट कह रहे हैं ना, वो नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैच हम हार चुके थे, लेकिन आखिर पे वो जो कहते हैं वन मैन आर्मी, नसीम शाह ने वही तारीख दोहरा दी। पिछले साल इसी तरह से हुआ था कि हम अफगानिस्तान के खिलाफ हार रहे थे और 11 रन पड़े थे। फजलुल हक फरूकी बॉलर था, नसीम शाह आगे था और वो तारीख ही दोहरा दी उसने। उसमें 2 छक्के मारे थे, इसमें 2 चौके मारे हैं। लेट्स डिस्कस द मैनकड एपिसोड। देखें, इस्लाम में ये है कि अपने इस्लामी भाई के गुनाहों पे पर्दा डालना चाहिए। तो थोड़ा सा अगर इस्लामी भाई थोड़ा सा बाहर निकल भी गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पिछले दरवाजे से उसकी किली उड़ा दें। सो द आइडिया इज़ कि आप जो गेंद और बैट का कॉम्बिनेशन है ना, अगर आपने आउट करना है ना तो वो उस पर आउट करें आप। ये जो तरीक़ेकार है ना, ऑल्दो इट्स अ लॉ, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लॉ राइट नाउ। आई एम सेइंग कि अगर आप एक मैच खेल रहे हैं ना, उसमें आपने चोर दरवाजे से ना इसको आउट ना करें। आपने फेयर एंड स्क्वेयर किसी को जीतना है या कोई करना है कार्रवाई किसी के खिलाफ, तो वो करें। ये गेंद और बल्ले का खेल है, उसमें वही रहना चाहिए। आपने शॉट खेली, उसके बाद आप रन आउट होते हो, नो बॉल हो गया है, आप बोल्ड हो गए हो, एलबी हो गए हो, यू नो दैट्स द गेम, दैट्स द स्पिरिट ऑफ द गेम। तो एनीवे, अब पता नहीं कल पाकिस्तानी ना कर दें इस तरह की कोई हरकत, इसी तो तरह बाद से। में लेकिन हम ये बैठे। बात का आपने देखा होगा, अक्सर औकात होता ऐसे है कि मैच आखिर पे होता है। मैच मतलब कि मैच एंड हो रहा होता है ना, जब 1-2 ओवर पड़ा होता है या आखिरी ओवर होता है, तब ये सूरत हाल होती है, क्योंकि वो 1-2 रन का सीन चल रहा होता है ना, विकेट ज़रूरत होती है, तब ये होता है। अब 1 साल पहले तो कहा जाता तो मैं कहता तो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के खिलाफ है, लेकिन अब जब कानून बना दिया है तो कानून मेरे ख्याल में बनने के बाद अब तो हर कोई करेगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा करते जाएंगे, किसी और टीम में ऐसा कर दिया तो वो थोड़ा बहस होगी, जैसे अब हो रही है, थोड़ी हो रही है, लेकिन 1 साल पहले होता तो ज़्यादा बहस होती थी। अच्छा, अब वो नो बॉल, वो तो नो बॉल था, नो बॉल था, शादाब का नो तो नो बॉल, बॉल था, वो गलत था, वो नो बॉल ना देना। नो बॉल था। वो बाबर आजम उस पे गुस्से भी थे। यस, दैट्स व्हाट आई वांट टू डिस्कस। सो बाबर आजम मैच के बाद जो हैंडशेक कर रहे थे, वो ऐसे वो मतलब आई हैव सीन दिस हैपन बिफोर एज वेल। मैंने ये देखा है किसी को ना पहले भी करते हुए। आई थिंक गौतम गंभीर ये कर रहा था आईपीएल में प्रोबेबली ना। वो मतलब बाबर तो ऐसे हाथ मिला रहा था जिस तरह ना वो गन नहीं लोड कर रहा होता, तो वो इस तरह करके उसने जल्दी से किया। एंड देन वो नबी को, उसने मोहम्मद नबी के को कुछ कहा है, इस और वी डोंट नो क्या कहा है, बट शिकायत ही लगाई होगी और क्या कहा होगा। एक तो रन आउट का हो सकता है और उसके साथ साथ नो बॉल का भी हो सकता है। नो बॉल का मेरे ख्याल में अंपायर को जाके शिकायत लगा सकते थे आप, लेकिन रन आउट का मेरे ख्याल में ज्यादा कहा होगा कि यार ये क्या आपने, दूसरे लफ्जों में हाँ ना तो सिगाई इज्जत नाल हार दे। तो ऑफ कोर्स आई थिंक वो बाबर का गुस्सा उस टाइम होगा। बहुत कुछ होता है फील्ड पे और वो हमें नज़र भी आया।
बट एनीवे अफगानिस्तान की टीम ने अच्छा खेला, उन्होंने भी अपनी जो डिटर्मिनेशन था वो दिखाया, उन्होंने 300 स्कोर किया। 227 पे उसका कोई आउट नहीं था, 227 पे पहली विकेट गिर रही है। अब उन्होंने अच्छा मतलब कि टोटल नहीं कर पाए, बट आपके 40वें ओवर में आपकी विकेट गिर रही है और 40वें ओवर में आपका 227 नहीं, लेकिन जिशान इस पिच पे वो बहुत अच्छा टोटल था पिच के हिसाब से। देखो ना, मतलब जब आपके फास्ट बॉलर स्लो बॉल्स करने लग पड़े और चौका छक्का ना लगे तो इसका मतलब है कि उस पे कोई भी टोटल जो है ना वो डिफेंडेबल है। देखें, डिफेंडेबल हो सकता है, लेकिन उन्होंने जो स्टार्ट दिया है वो कैसा था। 227 स्कोर बन गया आपके, एक विकेट अभी पहली विकेट आपके 227 नहीं, पे बन मसला ये था ना तो कि टारगेट वो अच्छा देखो, मतलब अगर कोई प्रॉपर खेलता है ना, प्रॉपर शॉट्स लगाता है, ओनली दैट प्लेयर कैन सर्वाइव ऑन दिस पिच। अगर आप देखो कि इफ्तिखार क्यों आउट हुआ, अब शहीन शाह अफरीदी क्यों आउट हुआ, शादाब ने जो शॉट्स मारी हैं, शादाब को समझ आ गई थी कि अगर मैंने स्लॉक किया ना तो मैं गया। शादाब ने प्रॉपर शॉट्स मार के स्कोर किया है, उसने कट्स मारी हैं, स्ट्रेट पे खेला है उसने। आप देखें जब आप इस तरह की पिच पे खेल रहे हो, अगर आप कहते हैं ना जी मैं मिड विकेट पे मारूंगा छक्का, 80 मीटर्स की तो बाउंड्री है, वो कहाँ से आपने उसको क्रॉस करना है। तो इट वाज एविडेंट एंड शादाब अंडरस्टूड एट द टाइम कि ओनली वे आई कैन विन दिस इज़ बाय प्लेइंग प्रॉपर शॉट्स, बिकॉज यहाँ पर तो आप स्लॉग मार ही नहीं सकते, हो ही नहीं रहा। जब इफ्तिखार से नहीं लगी, शहीन से नहीं लगी, तो मेरे से कहाँ से लगनी। सामा मीर भी उस चीज़ का शिकार हुआ। सो ये पिच आसान नहीं थी। 300 इस पिच पे वाज लाइक 375। एक और चीज़ भी है, ये टीम कॉन्फिडेंस हो सकता है कि किस तरह से आप पीछे वाले बैट्समैनों को लाइक बॉलर्स को किस तरह से कॉन्फिडेंस देते हैं कि आपने आगे खेलना है और आखिर पे हो सकता है मैच आप ही जिताएं। जिस तरह से जिताया है उन्होंने, हारिस रऊफ और नसीम शाह पिच पे मौजूद थे जब पाकिस्तान जीता है। तो ये कम टीमों में मिलता है या कम ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं जो आखिरी देखो इसमें जो है साउथ अफ्रीका में देखने में आया था कि वो आके छक्के मार देते थे और मैच जिता देते थे। जिशान, इसमें आपको ना एक फोकस स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है। अगर आपकी जो मैनेजमेंट है ना, टीम मैनेजमेंट है, उनको अपना काम आता है ना, तो वो ये नहीं करेंगे कि आपके टेल एंडर्स को कहें चलो प्रैक्टिस कर लो और यार 12-12 गेंदा खिला दो इन्होंने, वो ऐसे नहीं करेंगे। वो इनको कहेंगे कि आपको ये इतनी डिलीवरीज हैं बट आपने हिटिंग करनी है, पावर हिटिंग करनी है। बिकॉज देखो देयर इज़ नो पॉइंट इन हैविंग योर नंबर 11 एंड 10 प्ले 10, 11, 12, 13, 18 बॉल्स एंड जस्ट डिफेंड। उसकी डिफेंसिव उसकी एबिलिटीज़ नहीं बेहतर होनी उसमें। अगर आप उसको सिचुएशन के हिसाब से सोचें कि ये जब आएगा T20 में या मैच में तो क्या ज़रूरत है, उस वक्त क्या नीड होगी, तो आप अगर वो इमेजिन करते हो, आप कहते हो यार बेहतर है कि हम इसको स्लॉग सिखाएं, फिर आप उनको ट्रेन करते हैं उसके लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि नसीम शाह ऐसे ही मार लेता था, तो वो देखो वो क्या कर रहा है, वो बिल्कुल पीछे जाता है। टेप बॉल की अगर आपने देखा हो ना, तो टेप बॉल में प्लेयर्स ये करते हैं, वो बिल्कुल पीछे जाते हैं विकेट्स के, जो आसिफ अली भी करता है बिकॉज ही वाज अ टेप बॉल प्लेयर। तो वही नसीम शाह भी कर रहा है, नसीम शाह वही करता है और किसी ने उसको सिखाया है, उसको बताया है कि दिस इज हाउ यू कैन हैव अ गुड बैलेंस एंड मोर पावर इन योर शॉट। तो वो उसने किया है। तो ये इसका क्रेडिट टीम मैनेजमेंट को जाता है, कोचेस को जाता है कि आप उनको क्या सिखा रहे हो, किस तरफ ट्रेन कर रहे हो। अगर आप प्रैक्टिस के देखें, हम बहुत सी प्रैक्टिस जो इनकी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको कवर करते हैं, तो उसमें देखने को मिलता है कि बहुत से प्लेयर्स जो हैं वो बहुत स्पेसिफिक शॉट्स को ट्राई कर रहे होते हैं। जब हमने इनकी कवर की थी, हमने उसकी वीडियो भी लगाई नियादो स्पोर्ट्स पे, तो वो रिवर्स स्वीप फ़हीम अशरफ और साउथ शकील रिवर्स स्वीप की प्रैक्टिस कर रहे थे। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप ये नहीं है कि और चल कार्रवाई नहीं करानी होती है, आप क्या करना चाहते हो उस चीज़ की प्रैक्टिस करो। आप क्या फोर्स ही करते हो कि मैच में क्या सिनारियो बनेगा, उस चीज़ की प्रैक्टिस करो। सो वो हमें नजर आया। ऑल द क्रेडिट टू पाकिस्तान टीम, वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी विद दिस विन। और अल्लाह करे अफगानिस्तान के बारे में भी कि उसने एक दरवाजा खटखटा दिया है वर्ल्ड कप के लिए भी और एशिया कप के लिए भी कि मैं हूँ। वो भी पाकिस्तान की बॉलिंग, वो पाकिस्तान की बॉलिंग मेरे बैट्समैन भी हैं खेलने वाले और मेरे बॉलर्स तो वैसे ही हैं, दुनिया मानती है उनके स्पिनर्स को। हम हैं, मतलब कि हम किसी को भी हरा सकते हैं, अपसेट कर सकते हैं, वर्ल्ड कप में भी और एशिया कप में भी। अब देखें पाकिस्तान टीम के लिए बहुत सारी मुबारकबाद एंड वी होप कि हम इसमें और कामयाबी हासिल करें, अगला मैच भी जीतें और फिर एशिया कप भी जीतें। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।